Vande Mataram friends, here I am with something new. Exactly new नहीं है, वैसे देखने जाए तो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अबाउट दिस कॉन्सेप्ट इन 10th स्टैंडर्ड, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना है जो आप फिजिक्स में और मैथ्स में दोनों में पढ़ेंगे तो यू मस्ट नो दिस मेथड. ओके, सो पहले तो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं. व्हाट इज़ द नेम? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर वे से नहीं पढ़ा है सो यू कैन नॉट सॉल्व इट. तो हम प्रॉपर वे में जाएंगे. पहले तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूलाज है. a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर. देखिए फ्रेंड्स, वैसे मैं बेसिकली ये फॉर्मूलाज ऐसे लर्न करवाती हूँ कि सपोज फर्स्ट टर्म है तो पहले पहली टर्म है तो उसको स्क्वायर के साथ जोड़ दो. फिर अगर 2 पे पहुँच ही गए हैं तो बीच वाला साइन लेके 2, फिर a टू b. अब b पे जब मैं पहुँची हूँ तो भाई b का स्क्वायर भी लगा दो. ओके, तो ऐसे आपको फॉर्मूला लर्न करने में इजी रहेगा कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 पे पहुँचे तो 2 इंटू ए इंटू बी. अब b पे पहुँच गए हैं तो b स्क्वायर. वैसे एक और मेथड भी है जो यू आर गोइंग टू लर्न इन 11th. ओके, अब यहाँ पे जो काम करना है हमें उल्टा करना है. ये गिवन है तो इसका यूज़ ऐसे करना हमें बहुत अच्छे से आता है बिकॉज वी हैड डन सो मैनी सम्स फॉर दिस. लेकिन अगर उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. अब इसमें मुझे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म गिवन है, मुझे लास्ट टर्म अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन एडजस्ट करना है. सो यू नीड अ फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? लास्ट टर्म, वैल्यू ऑफ योर लास्ट टर्म you have to find. How you can find it? So formula is tan last term is equal to middle term square upon 4 into first term. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? फॉर्मूला इसी इक्वेशन पे से आया है. यू कैन इजीली डिराइव ऑन दिस, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है. व्हाट इज दैट? लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर इनटू अपॉन 4 into first term. Okay, so just write down this formula at least for 5 times. Then after move forward to the question number 1. Okay, चलिए, this is my question number 1 for KBC. Okay, just kidding. X square plus 4x plus 5. This is suppose my equation. देखिए, अब देखने जाइए तो दिस इज नॉट योर कंप्लीट स्क्वायर. कैसे पता चलेगा? सपोज मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखूँ तो 5 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी वन. अगर है भी तो भी ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं कैसे मालूम करेंगे? तो ये फॉर्मूला लगाते हैं. अगर लास्ट टर्म आपका 5 है देन इट इज कंप्लीट स्क्वायर. ओके, तो व्हाट इज योर लास्ट टर्म? चलिए फाइंड करते हैं. लास्ट टर्म, दिस इज योर मिडल टर्म. अब x को भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, x कट ही हो जाएगा. दिस इज योर मिडल टर्म. तो मिडल टर्म स्क्वायर तो मतलब मैं 4x इंटू 4x लिख सकती हूँ. आई कैन राइट. अब डिनोमिनेटर में 4 इंटू फर्स्ट टर्म, व्हाट इज दैट? ओनली एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब यहाँ पे गड़बड़ी क्या हो गई? देखिए 4 कट हो गया. x की 1 पावर यहाँ पे, x की अनदर पावर यहाँ पे कट हो गई. सो योर फाइनली लास्ट टर्म इज 4. अब आधा काम तो कर दिया, बाकी का काम देखिए कुछ ऐसे करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 4x. अब टर्म मेरी है 5, तो दिल के टुकड़े करते हैं. दिल के नहीं, 5 के टुकड़े करते हैं. चलिए, क्या टुकड़े कर दिए? एक टुकड़ा चाहिए मुझे 4 और दूसरा टुकड़ा अपने आप हो जाएगा 1 ऑब्वियसली. ठीक है, देखिए 5 को मैंने क्या कर दिया? 4 प्लस 1 में स्प्लिट कर दिया. आपने स्प्लिट द मिडल टर्म्स यूज किया था फैक्टराइजेशन में, तो आई एम एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया.
क्या कर दिया, 5 को कन्वर्ट कर दिया 4 + 1 में। तो नाउ दिस इज माय कंप्लीट स्क्वायर। हाउ, this is your first term, this is your middle term, and by this formula this is our last term. अब main thing लिखना कैसे है, how can I write it? तो फर्स्ट टर्म जो है उसका ले लो भाई स्क्वायर रूट। फर्स्ट टर्म का मैं क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। सेकेंड टर्म में से मुझे सिर्फ साइन चाहिए। सेकेंड टर्म में मुझे सिर्फ यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है बस उसी में इंटरेस्ट है। वो टर्म क्या है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिडल टर्म का यूज मैंने कर लिया। ओके, तो सेकेंड टर्म में से, मिडल टर्म में से मुझे सिर्फ साइन चाहिए, सो आई एम राइटिंग साइन हियर। नाउ फॉर द लास्ट टर्म आई एम अगेन टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 4। व्हाट इज दैट, आई कैन राइट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2। नाउ आई एम पुटिंग स्क्वायर एंड +1 एज इट इज। तो ये क्या हो गया, दिस इज दिस योर पोलिनोमियल, सपोज इट इज पोलिनोमियल px। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कन्वर्ट हो गया कंप्लीट स्क्वायर में। फिर से क्या किया, पहले तो मैंने लास्ट टर्म फाइंड की अकॉर्डिंग टू दिस टू, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज मिडल टर्म। अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज माय लास्ट टर्म इज पॉसिबल 4। तो अब मेरे पास 5 है। ओके, अगर 3 है तो मैं 4 - 1 लिखूंगी, नो प्रॉब्लम। पॉजिटिव ही होना चाहिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, 5 को स्प्लिट कर दिया 4 + 1 में। अब इन तीनों टर्म्स को मैंने यूज करके लगाया फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन ओनली एंड लास्ट टर्म स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। देखिए अब इसको ओपन करके देखते हैं, चलो ऐसे फॉर्मूला यूज करके। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, देखिए स्क्वायर प्लस 2 × x × 2, 2 × 2 यानी 4 × x, 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 हो गया +1। दिस इज योर इक्वेशन। अब भैया इसको यूज कहाँ पे करेंगे, इतनी मगजमारी कर ली तो ये ट्रिक्स हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में। इसकी मदद से, इसकी हेल्प से आपके इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है, आपका काम हो गया है। अगर ये स्क्वायर रूट में भी है तो भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, नंबर 2, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट, 4x² + 9x + 15। तो पहला टर्म एज इट इज, मिडल टर्म भी एज इट इज। अब भाई लास्ट टर्म को एडजस्ट कर लो। व्हाट इज माय लास्ट टर्म, सो आई कैन ऑब्टेन लास्ट टर्म। चलिए मिडल टर्म स्क्वायर, x हर एक बार कैंसिल हो जाएगा, 9x × 9x। 2-3 एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, फिर नहीं लिखेंगे। ओके, चलिए मिडल टर्म स्क्वायर हो गया, 9x × 9x 2 टाइम, तो मतलब स्क्वायर हो गया। अब 4 × फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है 4x²। अब यहाँ पे तो ऊपर से ज़्यादा गड़बड़ी हो गई, क्यों, क्योंकि कुछ कट ही नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज माय लास्ट टर्म, माय लास्ट टर्म इज 9 × 9, 81 /16। ओके, ये थोड़ा मुझे गड़बड़ी यहाँ पे। ओके, ऐसे चलेगा। चलो, तो हो जाएगा 81/16। अब क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो 15 है, तो अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अगर मैं कोई टर्म ऐड कर रही हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा +5। देखिए अब भी बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अब भी छोटा हो जाएगा। ओके, तो फिर से ये तो मेरा हो गया कंप्लीट स्क्वायर, उसको मैं फोड़ लूँगी। ठीक है, तो अभी कंप्लीट स्क्वायर कैसे लिखेंगे, कंप्लीट स्क्वायर लिखेंगे पहले स्क्वायर रूट, फिर प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ से साइन और यहाँ पे फिर से यू हैव टू टेक जस्ट
स्क्वायर रूट। फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट ले लिया, सेकेंड टर्म साइन, अगेन थर्ड टर्म स्क्वायर रूट, तो भाई 81 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 16 का 4, यहीं पे है हमारे पास 9 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों को तो भाई फोड़ना है, कैसे फोड़ना है, तो यहाँ पे भाई मेरे पास है -81 प्लस 16 को मल्टीप्लाई करूंगी तो +80, देखिए हो गया ना मैजिक, हो गया कन्वर्ट इजी में। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, -81 प्लस 80 दैट इज -1। ओके, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर, सो योर आंसर इज 2x प्लस 9/4 होल स्क्वायर -1/16। सो यू कैन इजीली डिराइव। देखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप आराम से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो यू कैन डू इट इजीली। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी सॉल्व वेरी स्मूथली। ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मिडल टर्म में प्लस हो तो हमने देख लिया। अब व्हाट इज इफ देयर इज अ माइनस, सो मेरे पास इक्वेशन है x² -6x प्लस 13। अब फॉर्मूला तो याद है ना, हाँ दिमाग में बिठा लो, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ओके, सो यहाँ पे x² -6x प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा, LT, फटाफट से -6x 2 टाइम्स, so 6x into 6x I can write अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज x²। हो गया, x² तो कट हो जाएगा, अब x² हम नहीं लिखेंगे, एक 2 यहाँ पे कट हो गया, दूसरा 2 यहाँ पे कट हो गया, सो आई हैव बेसिकली 9। सो 13 को फोड़ना है 9 प्लस 4 में, जस्ट क्रैक इट। अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन एंड थर्ड टर्म्स अगेन स्क्वायर रूट होल स्क्वायर प्लस 4, बस हो गया, दैट्स इट। बस 3 ही स्टेप की बात थी, मेरा काम हो गया। चलिए नंबर 4 व्हाट इज दैट, 3x² प्लस 13x माइनस 10। अरे बाप रे, लास्ट टर्म में माइनस, चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, है ना। ओके, अब फिर से व्हाट इज लास्ट टर्म, 13 स्क्वायर। अब मैं x नहीं लिख रही, x तो भाई जा ही रहा है, तो मुझे क्यों लिखना है, 4 इंटू फर्स्ट टर्म व्हाट इज दैट 3। अब यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम, कुछ भी कट नहीं हो रहा है, 13 स्क्वायर मतलब 169, सो आई एम राइटिंग 169/12 माइनस 10, फिर से बड़ा बिग, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है तो नो प्रॉब्लम, √3x लिख लो, मिडल टर्म साइन। अब यहाँ पे भी देखिए, इस टर्म को देखिए, 13 स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में मैं नहीं, ऊपर तो 13 लिख सकती हूँ, व्हाट इज इन डिनोमिनेटर, 4 का हो जाएगा 2 और √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सो दैट इज 2√3, 2√3 ऐसा लग रहा है बोलने में। ओके, क्या किया, 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट, x² दैट इज x, मिडल टर्म साइन, अगेन 13 का स्क्वायर है तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट लिखना है, सो 13, 12 का क्या हो जाएगा, 4 का होगा 2 एंड √3, 3 का √3। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया तो ये तो मैं भूल ही गई, आप लोग बोलते भी नहीं है, ऐड किया है तो भाई निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो इसको तो बुरा लग जाएगा, इक्वल टू लिखा है हमने तो कुछ ऐड करेंगे तो निकालना पड़ेगा ना। पैसे देते हो तो वापस लेते हो कि नहीं हो, ऐसे ही जाने देते हो, नहीं जाने देते। ओके, तो अब -169 है -120, ये लास्ट टर्म कुछ भी आए चलेगा। ओके, अगर नहीं पसंद है तो प्लस कर दो अभी के लिए, हाँ सिर्फ अभी के लिए, नॉट फॉर ऑल। चलिए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सो व्हाट इज योर आंसर, √3x। लास्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन बड़ा है तो यहाँ पे लास्ट टर्म बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अभी आपको थोड़ा डर लग रहा है तो मैंने प्लस कर दिया।
otherwise it can be minus 289. क्यों? Yes, minus 289 is a square root of 17. So उसका भी हम यूज कर सकते हैं. वैसे 49 आया वो भी 7 का स्क्वायर रूट है. ओके 7 का स्क्वायर है तो चलेगा. सो 289 भी चलेगा, 49 भी चलेगा, दोनों चलेंगे. चलो तो एक एक्स्ट्रा दे देती हूँ, करो खुद. वो वाला कौन सा वाला माइनस जो निकाल दिया था. डरना नहीं, हाँ बिल्कुल भी डरना नहीं. ओके यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. थोड़े एक्स्ट्रा मैं दे दूँ. चलिए एक और देती हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. ओके हो जाएगा ना. ओके चलिए अब लास्ट टर्म है ही नहीं. एक सब ऐसा भी करते हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म ही गायब है, तो वो कैसे करेंगे. चलो खोलते हैं साथ में, देखते हैं क्या कर सकते हैं. पहले ये वाला लिख लो. टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट डाउन एनीथिंग यू कैन डू. चलिए अब लास्ट टर्म गायब हो गई है, पता नहीं कहाँ पे, लेकिन वो गायब हो गई है. उसको 5x स्क्वायर माइनस 2x के साथ नहीं रहना है तो वो गायब हो गई है. तो कोई बात नहीं, हम लास्ट टर्म फाइंड कर लेंगे. चलिए ढूंढते ना लास्ट टर्म को. जाने जा ढूंढता फिर रहा, ऐसे बोल रहे हैं ये दोनों. हाँ मैं नहीं बोल रही. चलिए तो व्हाट इज लास्ट टर्म. मिडल टर्म स्क्वायर दैट इज 4 अपॉन. देखिए अब मैंने माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया. अब तो आपको मास्टरी हो गई होगी. माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया दैट इज 4 अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. तो ये 4 तो कट हो गया. सो व्हाट इज लास्ट टर्म. ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ लास्ट टर्म मस्ट बी पॉजिटिव इन एनी केस. तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है तो फिर से सब्ट्रैक्ट करूँगी. चलिए मेरा काम हो गया. 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, सो रूट 5 स्क्वायर मिडल टर्म साइन ये यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया. अब इसका स्क्वायर रूट 1 बाई रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 1 बाई रूट 5. सॉरी ये तो एज इट इज. इसका क्यों स्क्वायर रूट निकाला. हाँ गलत है, बहुत नाइंसाफी है. क्या हो गया माइनस 1 बाई 5. ओके डन. सो अगर लास्ट टर्म नहीं भी है ना तो डोंट नीड टू वरी. ओके अब थोड़ा और दंगल मचाते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं. अब यहाँ तक तो आपने जो सॉन्ग्स देखे ना उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव थी. अब टीचर आप ही ने तो बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पॉजिटिव ही रहते हैं. पर अगर मुझे नेगेटिव टर्म दी गई है तो व्हाट शुड आई डू. तो बस इतना करना है कि पहले तो माइनस कॉमन निकाल लो तीनों में से. एक्स स्क्वायर ये जो रो रहे थे अभी ये दोनों रो रहे थे. क्यों? क्योंकि नेगेटिव है. अब ये हंस रहे हैं, पॉजिटिव हो गए. अब ये जो बहुत हंस रहा था ना कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, अब वो रो रहा है. क्या किया मैंने, तीनों टर्म में से माइनस कॉमन आउट निकाल लिया. अब मैं क्या करूँगी, फिर से ये सेम हो गया. व्हाट इज योर लास्ट टर्म. योर लास्ट टर्म इज मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. सो ये 4 कट हो जाएगा. योर लास्ट टर्म इज 4. अब है मेरे पास माइनस 5. तो मैंने 4 ऐड किया है, मैं 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी. ये वाला जो माइनस 5 है ना उसको एज इट इज लिख लेते हैं. ओके क्या किया मैंने, यही टर्म लिखी है लेकिन 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो अब ये तीनों तो मेरे हो गए दंगल. क्या कर रहे हैं, स्क्वायर मिल गया. पहले टर्म का स्क्वायर रूट, मिडल टर्म साइन, लास्ट टर्म का फिर से स्क्वायर रूट होल स्क्वायर. यहाँ पे -4 एंड -5 मिला के हो गए -9. अब मैं ये वाला ब्रैकेट फिर से ओपन कर लूँ. कोई बात नहीं, थोड़ी देर रोने दो उसको, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी इंटीग्रेशन में यू हैव फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होती है, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर.
मतलब योर वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं माइनस ओपन करूँ ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस 9, उसको मैं पहले लिख लेती हूँ और ये टर्म हो जाएगी माइनस होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया। देखिए यहाँ पे क्या किया था, माइनस कॉमन निकाला था, तो जो रो रहे थे अब हंस रहे हैं। अब फिर से ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये बहुत हंस रहा था, अब ये रो रहा है। ओके, और ये रो रहा था बिकॉज माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके वो भी हंसने लगा। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक योर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर फॉर्म। ओके, यू आर गोइंग टू यूज इट। कैसे यूज करेंगे वो जैसे जैसे पिक्चर आएगी वैसे वैसे पता चलेगा, लेकिन अभी तो पिक्चर स्टार्ट भी नहीं हुई है। सो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट। ओके, नाउ लेट्स गो आगे। 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, चलो फिर से वही करते हैं। माइनस कॉमन निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7। अब मैंने क्या किया, तीनों में से माइनस कॉमन निकाला। अब मैं कंप्लीट स्क्वायर बना रही हूँ। कैसे, 6x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब मिडल टर्म स्क्वायर तो 6 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म में तो x बेचारा अकेला ही रहता है, एक्स स्क्वायर ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे है। ओके, तो व्हाट इज योर लास्ट टर्म, पॉजिटिव 9, तो मुझे 9 ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, फिर से आई एम डूइंग द सेम थिंग, x मिडल टर्म साइन, यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट होल स्क्वायर एंड माइनस 16। आप कुछ मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो टर्म मिल रही है मुझे, मोस्ट ऑफ ऐसी टर्म्स है, मोस्ट ऑफ, नॉट इन ऑल, यहाँ पे वैसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसी टर्म्स है जिसका स्क्वायर रूट भी निकल रहा है। इसीलिए मैंने अभी बोला ना, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, वी कैन अप्लाई। ओके, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 और ये हो जाएगा माइनस x plus 3 whole square. So here is your answer. अब इसमें एक और करते हैं, फिर थोड़ा होमवर्क भी करते हैं, है ना। एक और फटाफट से करते हैं, फिर थोड़ा होमवर्क करते हैं। चलो, सो अरे आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो मैं थोड़ा सा साइड पे गई थी, तो चुपचाप से ले लो, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए, सो कौन सा था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक 10। अब थोड़ा सा एक दो सम और करते हैं, फिर नहीं एक ही करते हैं, पक्का पक्का, फिर आप होमवर्क करोगे। चलिए, फिर से एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे कुछ लेना नहीं है, ये मस्ट बी, एक्स स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो उसको पहले तो पॉजिटिव करते हैं। चलो भाई, बहुत नेगेटिव नेगेटिव हो गया, उसको पॉजिटिव कर दिया। अब ये मैंने बहुत बार किया है, तो लास्ट टर्म मस्ट बी 4, ऐड किया है सब्ट्रैक्ट करो। अरे वो गाना जैसा लग रहा है, प्यार किया तो डरना क्या, ऐड किया सब्ट्रैक्ट करो। चलिए, अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मिडल टर्म साइन, यहाँ पे फिर से स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, जस्ट ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 4। सो यू कैन राइट 4 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। डन 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 डन। अब दो सम आपके लिए, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाले सम है ना जो स्पेशल है, क्यों पता है, क्योंकि यही सम इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में। किसी को बताना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला, आपको इंटीग्रेशन आ गया पता है, सिर्फ लास्ट में एक फॉर्मूला रखना है, जो फॉर्मूला आपको मैं 12th में बताऊंगी, तो अभी किसी को बताना नहीं कि आपको इंटीग्रेशन आ गया। ओके, चलिए, प्लस 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 9x माइनस 4x स्क्वायर कर लेंगे ना, हो जाएगा। ओके, अगर हो रहा है तो आंसर मी इन कॉमेंट, अगर नहीं भी हो रहा है तो भी आंसर मी इन कॉमेंट, नो प्रॉब्लम, मैं फिर से वीडियो बना के आपको सिखा दूंगी।
Okay, so just do it.